दोस्तों सैमसंग का लेटेस्ट फ्लैगशिप डिवाइस गैलेक्सी S23 अल्ट्रा फाइनली हमारे पास स्टूडियो में आ चुका है और हम आज की वीडियो में करेंगे इसे अनबॉक्स। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और हमारी आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में आखिर क्या कुछ नया है। सैमसंग की ये S सीरीज हिस्टोरिकली इनकी टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप फोन्स की सीरीज रही है, दैट इज बिफोर द अराइवल ऑफ द Z सीरीज, जो कि फोल्डेबल फोन्स हैं। लेकिन अब भी बहुत से लोग फोल्डेबल फोन्स को प्रेफर नहीं करते, तो ज्यादातर लोगों के लिए ये S सीरीज ही सैमसंग की सबसे रेलेवेंट फ्लैगशिप सीरीज है और मजमूई तौर पे पूरी एंड्रॉइड स्पेस में भी ये S23 अल्ट्रा एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्लैगशिप डिवाइस कंसिडर किया जाता है। और इसकी कुछ बड़ी बड़ी वजूहात हैं, जिनमें से एक फीचर तो इतना यूनिक है कि वो आपको किसी और फोन में इस वक्त नहीं मिलेगा। उस पर हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी पे। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक तो हमें सैमसंग की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि इस डिवाइस की प्राइस और अवेलेबिलिटी होगी क्या, लेकिन मेरा अंदाजा यह है कि पाकिस्तान में S23 अल्ट्रा 5 लाख के आसपास के प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होगा। जहां तक बात है अवेलेबिलिटी की, तो प्रॉब्ली अर्ली मार्च में आप इसे पाकिस्तान में आता देख लेंगे। खैर, अब चलते हैं हमारी अनबॉक्सिंग की तरफ। गैलेक्सी S23 अल्ट्रा इस पतले से डब्बे में आता है। वक्त के साथ साथ इन प्रीमियम फ्लैगशिप डिवाइसेस के अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बहुत ही मिनिमलिस्टिक हो चुके हैं। तो बॉक्स खोलते ही आपका इस्तकबाल होता है डिवाइस से, दिस ब्यूटीफुल पीस ऑफ ग्लास एंड एल्यूमिनियम, जो कि ना सिर्फ दिखने में इंतहाई खूबसूरत है बल्कि इसकी ड्यूरेबिलिटी भी टफ एज नेल्स है। इसके अलावा बॉक्स में बहुत ही कम चीजें हैं। लाइक आई सेड, मिनिमलिस्टिक अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ एक सिम इजेक्टर टूल है, यूजर मैनुअल्स हैं और एक टाइप सी चार्जिंग केबल है। और अगर आप स्मार्टफोन टेक फॉलो नहीं करते तो शायद आपको नहीं पता हो, लेकिन अब ये फ्लैगशिप फोन्स चार्जर्स के बगैर आते हैं और सारे फ्लैगशिप ब्रांड्स इसकी वजह बताते हैं एनवायरमेंटल वेस्ट को कम करना। इनफैक्ट S23 अल्ट्रा का ये बॉक्स भी रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाया गया है और इस फोन में भी रिसाइकल्ड ग्लास और S पेन के लिए रिसाइकल्ड प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और इस डिवाइस को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो इस फोन की सबसे पहली चीज जो हर कोई नोटिस करता है वो है कि ये S23 अल्ट्रा दिखने में S22 अल्ट्रा से आइडेंटिकल है। इसकी फिनिश, इसकी कैमरा प्लेसमेंट, इवन इसका शेप सेम टू सेम है। लगता है कि मटेरियल्स के साथ साथ सैमसंग ने इस डिजाइन को भी रिसाइकल किया है। लेकिन जैसे जैसे आप इस फोन के फीचर्स देखेंगे आपको दिखेगा कि हर जगह इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स किए गए हैं। मिसाल के तौर पे इस बार ग्लास को गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस से अपग्रेड करके विक्टस 2 लगाया गया है। साइडों पे फ्रेम के लिए वही आर्मर एल्यूमिनियम यूज किया गया है जो हमने इससे पहले Z फोल्ड में देखा था। एक यूनिक चीज है इस फोन का ये नया ग्रीन कलर, जो कि इस S23 अल्ट्रा को पिछली जनरेशन से डिफरेंशिएट करता है। सैमसंग ने इसी कलर को अपनी सारी मार्केटिंग में भी हाईलाइट किया है। अगर मैं इस कलर को थोड़ा डिस्क्राइब करूं तो ये मिलिट्री ग्रीन टाइप का कलर है जो कि आर्मी इस्तेमाल करती है और ब्लैक के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा बनता है। जहां तक मेरी राय है, मुझे ये ग्रीन कलर काफी खूबसूरत लगा। फिर यहाँ बैक पे वही सेम ग्रेट सॉफ्ट टच मैट फिनिश जो कि बिल्कुल बेबी पाउडर जैसी फील देती है, जबकि फ्रेम को इस बार गन मेटल ग्रे कलर में रखा गया है और ये ब्रश्ड मैट फिनिश में है। राइट साइड पे पावर और वॉल्यूम बटन्स हैं, जबकि नीचे वाली तरफ है एक सिम ट्रे, माइक्स, USB टाइप C पोर्ट, इसका प्राइमरी स्पीकर और हमारी हर दिल अजीज S पेन जो कि ब्लैक कलर में है। इस S पेन पे हम यकीनन बात करेंगे, लेकिन पहले इस फोन का डिस्प्ले चेकआउट करते हैं। एंड अगेन, इफ इट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट वाली अप्रोच। और ऑनेस्टली S22 अल्ट्रा का डिस्प्ले इतना अच्छा था कि आई वंडर कि उसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है। जरा इसके स्पेक्स चेक करो। 6.8 इंचेस की जायंट साइज, 120 हर्ट्ज का वेरिएबल रिफ्रेश रेट जो कि 1 हर्ट तक नीचे जा सकता है बैटरी बचाने के लिए, 1750 निट्स की पीक ब्राइटनेस, अप टू क्वाड HD रेजोल्यूशन जहां 500 ppi की क्रिस्प पिक्सल डेंसिटी मिलती है, एज टू एज डिस्प्ले जहां बेजल्स बहुत ही पतले हैं, ऊपर छोटी सी होल पंच कट आउट, डिस्प्ले के अंदर एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर व्हिच इज प्रीटी क्विक, और जैसे कि आपको पहले बताया गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन। एंड डोंट फॉरगेट कि ये डिस्प्ले एक स्टाइलस को भी सपोर्ट करता है। मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि इस फोन में एक ऐसी चीज है जो आपको किसी और फोन में नहीं मिलेगी। आई वॉज टॉकिंग अबाउट द S पेन। मेरे लिए ये S पेन एक गेम चेंजिंग फीचर है। ऐसा बिल्ट इन स्टाइलस इस वक्त कोई भी दूसरा मेजर फ्लैगशिप डिवाइस नहीं दे रहा और सैमसंग इसमें यूनिक है कि वो दूसरे फ्लैगशिप फोन्स का प्राइस पॉइंट मैच करते हुए भी ऐसा जबरदस्त फीचर ऑलमोस्ट एज अ बोनस दे रहे हैं। और एक बोनस फीचर होते हुए भी ये S पेन इतनी ज्यादा फंक्शनैलिटी ऑफर करती है जिसे दूसरे फोन्स मैच ही नहीं कर सकते। आप इससे स्क्रीन पे नोट्स ले सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं
और जहां आपको थोड़ा प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए आप इसे एक माउस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी नॉर्मली अपने फोन पे एक एक्सेल शीट इस्तेमाल करने की कोशिश करें और फिर इस एस पेन के साथ। एंड टू मी इट्स अमेजिंग कि मैं इससे अपनी एक्सेल की स्प्रेडशीट्स पे भी आराम से काम कर सकता हूं। फिर आजकल की व्हाट्सएप वाली जिंदगी में प्रिसाइज स्क्रीनशॉट्स लेना, ड्राइंग्स को मार्कअप या एडिट करना या इवन डॉक्यूमेंट साइन करना, इन सब चीजों में ये एस पेन बहुत ज्यादा काम आती है। इनफैक्ट मैं अपने दोस्तों में भी ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके लिए ये एस पेन एक डील ब्रेकर की हद तक इंपॉर्टेंट फीचर बन चुकी है। वो इसके बगैर अब कोई फोन खरीदने का सोच भी नहीं सकते क्योंकि दे यूज द एस पेन सो मच। और मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदे के लिए एस पेन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन वो लोग जो एस पेन के लिए कोई स्पेसिफिक काम अपने फोन के साथ जोड़ देते हैं उनके लिए एस पेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो प्रॉप्स टू द एस पेन। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस फोन के सबसे बड़े दो अपग्रेड्स पे, परफॉर्मेंस और कैमरा। तो परफॉर्मेंस के हवाले से एटलीस्ट ऑन पेपर इस S23 अल्ट्रा के स्पेक्स में जो अपग्रेड्स हैं काफी इंक्रीमेंटल फील होते हैं, लेकिन यहां भी इस फोन के अंदर एक बड़ी इंप्रूवमेंट है। पहले जरा स्पेक शीट चेकआउट करते हैं। तो इस बार सैमसंग ने एक्सिनोस को तो पूरी तरह खैरबाद कह दिया है और अब सिर्फ क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 फॉर गैलेक्सी प्रोसेसर है। ये 4 नैनोमीटर का 5G चिप है और इस फॉर गैलेक्सी चिप की CPU और GPU क्लॉक स्पीड्स स्टैंडर्ड 8 Gen 2 से तकरीबन 5% बेहतर है। पाकिस्तान में गैलेक्सी S23 अल्ट्रा 12 GB रैम के साथ लॉन्च हो रहा है। इस बार बेस स्टोरेज को भी बढ़ा के 128 GB से 256 GB कर दिया गया है और अब ये UFS 4.0 स्टोरेज है विच इज़ फास्टर। साथ में 5000 mAh की बैटरी है और 45 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। क्योंकि बॉक्स में तो चार्जर आता नहीं है तो आपको 25 वाट्स या 45 वाट्स की PPS केपेबल पावर ब्रिक चाहिए होगी। लेकिन वो मैं जो बड़ी इंप्रूवमेंट की बात कर रहा था वो है इस फोन की एफिशिएंसी में। और एफिशिएंसी मेरे लिए या मेरे जैसे पावर यूजर्स के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। इतने बड़े और ब्राइट 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले के साथ भी 1080p रेजोल्यूशन पे ये फोन 8 से 8.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आराम से देता है। 8.5 घंटे का मतलब है कि पूरा दिन रीजनेबली हैवी यूसेज के बाद भी ये फोन एट द एंड ऑफ द डे 10 से 15% बैटरी के साथ होगा, विच इज ऑसम बैटरी लाइफ फॉर अ प्रीमियम फ्लैगशिप एंड्रॉइड फोन। और इतना एफिशिएंट होते हुए भी ये प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल है। हैवी मोबाइल एप्स और इवन हैवी गेम्स आराम से हैंडल करेगा, नो इश्यूज देयर। और ये प्रोसेसिंग पावर इस फोन के कैमरा में भी काम आती है क्योंकि दोस्तों इस बार फोन में 108 मेगापिक्सल के मेन सेंसर को बढ़ा के 200 मेगापिक्सल का कर दिया गया है। साथ में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और दो 10-10 मेगापिक्सल के टेलीफोटो कैमराज हैं, एक 3x ऑप्टिकल जूम के साथ और दूसरा पेरिस्कोप टेलीफोटो है विद गेट दिस 10x ऑप्टिकल जूम। ये है 1x और ये है 10x। ध्यान में रहे कि यहां अभी तक कोई डिजिटल जूम नहीं हुआ है। दैट्स प्रीटी इंप्रेसिव। पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो बैक कैमरास की क्वालिटी बहुत अच्छी है। सैमसंग के कलर्स थोड़े पंची और सैचुरेटेड होते हैं और बहुत से लोगों को ये लुक पसंद आता है। इमेजेस में डायनामिक रेंज और कलर एक्यूरेसी दोनों अच्छी हैं। इस नए 200 मेगापिक्सल के सेंसर के भी काफी फायदे हैं। एक फायदा यह है कि आप फुल सेंसर रीड आउट करके 200 मेगापिक्सल की हाई रेज इमेजेस ले सकते हैं अगर आप शटर लैग को बर्दाश्त कर ले तो। और ये आपको 50 मेगापिक्सल की इमेजेस लेने का भी ऑप्शन देता है, लेकिन स्टैंडर्ड मोड में ये फोन आपको 12 मेगापिक्सल की इमेजेस देगा, जिसके लिए 200 मेगापिक्सल की सेंसर डेटा को बिनिंग करके ज्यादा बेहतर कलर क्वालिटी और अच्छी लो लाइट परफॉर्मेंस ली जाती है। और लो लाइट परफॉर्मेंस भी ऐसी कि आप इस फोन से लिटरली चांद की तस्वीरें ले सकते हैं। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो यहाँ भी कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं। फोन का प्रोसेसर अब 8K वीडियो को थोड़ा बेहतर हैंडल करता है, स्टेबलाइजेशन भी थोड़ी बेहतर महसूस होती है और वीडियो की क्वालिटी भी। और अब सुपर स्टेडी वीडियोस भी ज्यादा इंप्रेसिव हैं। आप सीढ़ियां उतर रहे हों या इवन भाग रहे हों तो भी वीडियोस हैरान कुन तौर पे स्टेबल होती हैं। और आखिर में आता है हमारा ये सेल्फी कैमरा, जो कि ऑन पेपर तो डाउनग्रेडेड फील होता है क्योंकि पिछली बार के 40 मेगापिक्सल को इस बार कम करके 12 मेगापिक्सल कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों याद रखो, मेगापिक्सल ही सब कुछ नहीं होते और ये सेल्फी कैमरा एक्चुअली पिछली बार से बेहतर सेल्फीज लेता है। सेल्फीज की क्वालिटी भी बेहतर है और इसका ऑटो फोकस सिस्टम भी बेहतर है। सो व्हाट डिड आई मिस? हाँ, फोन के अंदर स्टेरियो स्पीकर्स भी मौजूद हैं ऑफ कोर्स, और इंटरफेस में भी कुछ अपग्रेड्स हैं। इस बार एंड्रॉयड 13 है विद One UI 5.1 और इस नए वर्जन में One UI के अंदर अब रॉ फोटोज लेने का फीचर ऐड कर दिया गया है। अब आप गैलरी में फेसेस और लोकेशन से भी इमेजेस को सर्च कर सकते हैं और ऑफ कोर्स सैमसंग डेक्स, जिससे आप कोई भी कंपैटिबल सैमसंग टीवी के साथ अपने फोन को
डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी नज़र में जहां इस बार सैमसंग ने डिज़ाइन के हवाले से कुछ ज़्यादा ही कंजर्वेटिव और सेफ प्ले किया है, वहां मेरी नज़र में गैलेक्सी S23 अल्ट्रा इस वक्त दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट फ्लैगशिप फोन्स है। खासकर अगर हम पाकिस्तानी मार्केट को देखें तो यहाँ कोई और दूसरा ब्रांड नहीं है जो कि एक मेजर ग्लोबल फ्लैगशिप फोन को पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च करे। तो अगर आप इस वक्त ऑफिशियल वारंटी के साथ एक फ्लैगशिप फोन खरीदने का सोच रहे हैं तो पाकिस्तान में सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा इज द फोन टू गो फॉर। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब और फॉलो कर लें। आप में से जिन लोगों ने यहां तक वीडियो देखी है एक फिस्ट बम जरूर दीजिएगा। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।